गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो है हमारा हिडन गुडविल का टॉपिक। हिडन का मतलब क्या होता है कि छिपी हुई गुडविल है। इन क्वेश्चंस में अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए उन सब में आपको गुडविल से रिलेटेड गिवन था कि फॉर्म की गुडविल इतनी है, या नया पार्टनर इतनी गुडविल लेके आया है, या पार्टनर इतना रेशो की गुडविल नहीं लेके आया है। लेकिन इनको जो हिडन गुडविल के क्वेश्चन हैं इनमें आपको गिवन नहीं होगा कि गुडविल की क्या इन्फॉर्मेशन है। आपको नए पार्टनर के बेस पर क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल की अमाउंट कैपिटल टोटल फर्म की कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या करनी है, गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। इन सच केसेस द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एंड द शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर। जैसे कि अब इसको मैं क्वेश्चन से आपको बताती हूँ। सोनाली और सृष्टि दो पार्टनर्स हैं, आपको दे रखी है रेशो, हम ए भी ले लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो दे रखी है 7:3, ठीक है। और उनकी कैपिटल आपको बताई हुई है कितनी, 2 लाख एंड 1,50,000 रुपीज़। दे एडमिट अदिति एडमिट हुई है, यानी कि सी एडमिट हुआ है फॉर 1/6 शेयर, और अदिति बोट 1 लाख एज कैपिटल। और आपको आगे देखिए उन्होंने क्या लाइन कह दी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अबाउट ट्रांजैक्शन ऑफ अदितिज एडमिशन। अब आपको क्या कह दी, गुडविल कैलकुलेट करो, जबकि गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो यहाँ इन क्वेश्चंस में क्या है, आपकी हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर जो सी आया है वो 1/6 के लिए कितनी कैपिटल लेके आया है, 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लेके आया है। तो पूरी फर्म की कैपिटल आप निकाल सकते हो, पूरी फर्म का शेयर होता है 1, तो 1 लाख के लिए कितनी कैपिटल हो जाएगी आपकी, 6 लाख रुपीज़ पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। जबकि अगर आप ए बी सी तीनों की कैपिटल का टोटल करोगे तो वो टोटल कितना बन रहा है, 2 लाख प्लस 1,50,000, 3,50,000 प्लस 1 लाख, यानी कि 4,50,000। हमारा टोटल बन रहा है 4,50,000। तो जो 1,50,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आपकी क्या कहलाती है, हिडन गुडविल कहलाती है। यानी कि कैसे निकालती है हिडन गुडविल, न्यू पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करो, और उसमें से तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को लेस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, हिडन गुडविल। अब सी जो आया है वो 2 एंट्री होएगी। सबसे फर्स्ट तो वो कैपिटल लेके आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये लेके आया है वो, 1 लाख रुपीज़। और अब 1,50,000 में आप सी का क्या निकाल लो, शेयर निकाल लो। सी का शेयर यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 25,000 रुपीज़। तो 25,000 के लिए हम क्या खोल देंगे, क्योंकि ये कैश में हम नहीं मानते कि वो लाया है, तो हम क्या खोलते हैं, सी का करंट अकाउंट ओपन करते हैं। सी इज़ करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज़ कैपिटल अकाउंट टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में बांट दोगे, सेम सेक्रीफाइस रेशो। आगे भी बात समझ में, ये छोटा सा टॉपिक है आपका हिडन गुडविल का। अब नेक्स्ट इसका देख लीजिए क्वेश्चन। अभय और बीना पार्टनर्स है, चेतन एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, 2 लाख रुपीज़ वो क्या लेके आया है, कैपिटल के। टोटल एसेट्स फर्म की कितनी बता रखी है, 5,40,000। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देते हो तो आपको कितना बचता है, कैपिटल बचती है ना। हम सबसे पहले चेतन के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, पूरी फर्म की कैपिटल। 1/4 के लिए अगर 2 लाख रुपए लाया है तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 8 लाख रुपीज़। नेट वर्थ यानी कि अभय और बीना की कितनी कैपिटल होगी, 5,40,000 माइनस 1 लाख, 4,40,000। चेतन कितनी कैपिटल आया, 2 लाख। तीनों पार्टनर की कैपिटल ऐड हो गई ना, ये तीनों पार्टनर की कैपिटल ऐड हो गई तो कितना बना, 6,40,000। तो जो बैलेंस आएगा 160 वो आपकी क्या कहलाएगी, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में चेतन का शेयर निकालिए और उसका करंट अकाउंट ओपन कर दीजिए। इसके बाद जो एक क्वेश्चन है, हमें जो पार्टनर्स की कैपिटल लेनी है वो आफ्टर एडजस्टमेंट लेनी है। आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई पीएनएल अकाउंट है, कोई डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह है, उन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो आप ये कैपिटल ऐड करते हो ना, वो कब लेनी है, इन सब की एडजस्टमेंट के बाद। तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से आपका ये बात क्लियर हो जाएगी, आपको क्या क्या एडजस्ट करना है। आप इसके 2 तरीके हैं। मैं आपको इसका 65 क्वेश्चन बताती हूँ। देखो उसमें इजी मेथड दे रखा है आपको। फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। आपको बता रखा है ए बी रिजर्व पीएनएल अकाउंट है, गुडविल है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है। तो यानी कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें देखना है कि उनकी कैपिटल का क्या बनता है, ठीक है। तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सी आया है 1/4 के लिए और कितनी कैपिटल लेके आया है, 3,20,000 रुपीज़ की वो क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है।
तो देखो सबसे पहले तो आप क्या निकालो, पूरी फर्म की। सी कितने के लिए आया है, 1/4 के लिए, और कितनी कैपिटल लेके आया है, 3,20,000 रुपीज़। तो पूरी फर्म की कैपिटल आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 12,80,000 रुपीज़ हो जाएगी। अब हमें नई फर्म की क्या निकालनी है, नेटवर्थ निकालनी है। तो नेटवर्थ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ए की कैपिटल कितनी है, आपको जो ऐड कर, देखो हमें पता है कि जो रिज़र्व होता है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है, उससे पार्टनर्स अकाउंट क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। जो गुडविल है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, उससे इनके अकाउंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपीज़। बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपीज़। रिज़र्व कितना है आपका, 70,000। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 50,000, अगर ये डेबिट होता तो माइनस कर देते। गुडविल कितनी दे रखी है बुक्स में, 60,000, तो उसको भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना दे रखा है, 20,000, तो उसको भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये दोनों पार्टनर, ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है, 5,40,000 रुपीज़ आ रही है। नया पार्टनर जो सी आया है वो कितनी कैपिटल लेके आया, 3,20,000 रुपीज़। तो इनके अकॉर्डिंग नई फर्म की कितनी बन रही है, 8,60,000, और हमारी क्या निकल रही है, 12,80,000। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस आपकी क्या कहलाएगी, हिडन गुडविल। तो 12,80,000 माइनस 8,60,000 इज इक्वल टू 4,20,000 इज़ योर हिडन गुडविल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सी का शेयर निकालिए। सी का शेयर निकल जाएगा यहाँ पर 1,05,000 रुपये, और उसको क्या कर देंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर इसका एक पूरा क्वेश्चन दे रखा है बड़ा, तो आप इसको खुद कर सकते हैं क्वेश्चन को। वही सेम आपको सबसे पहले क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और फिर आपको क्या बनाने हैं उनके इसमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का वही तरीका है कि जो आशु है वो कितने के लिए आया, 210 के लिए आया है, 32,000 कैपिटल लेकर। तो 10/2 करके आप पूरी फर्म की क्या निकाल लेंगे, कैपिटल निकाल लेंगे। आप दीपिका और राजश्री में प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी पीएनएल अकाउंट, कोई भी रिजर्व या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है। हमें कैपिटल कौन सी लेनी होती है, आफ्टर एडजस्टमेंट। तो आफ्टर एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी होती है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कीजिए, तीनों की कैपिटल को माइनस कर दीजिए, 22,200 जो आएगी वो आपकी हिडन गुडविल आ जाएगी। अब हम कल से जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे न्यू पार्टनर शेयरिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब 2 टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा फास्टली हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है।